आज की कहानी मेरी प्यारी बहन इकरा के नाम। वो बताती हैं कि मैं अपने एमएससी के क्लास फेलो से बहुत प्यार करती थी। उसके और मेरे घर वाले नहीं माने। बरादरी का इशू था। उसने कहा हम भाग कर शादी कर लेंगे। मैंने माँ बाप की इज्जत को रात की तारीकी में खाक में मिलाकर घर से भागकर उसे शादी कर ली। हम अदालत भी नहीं गए। उसके 2 दोस्त थे और एक मौलवी। मेरे 3 भाई बड़े थे, एक छोटा। इकलौती और बड़ी लाडली बहन थी भाइयों की। सबने हमेशा हाथ का छाला बनाकर रखा था। ऐसी आंखों पर पट्टी बंधी कि सब कुछ मिट्टी में मिल गया। मेरे भाई मुझे ढूंढकर कत्ल करना चाहते थे। हम लोग बारास्ता ट्रेन कराची चले गए। मोबाइल नंबर बदलकर रोपोश हो गए। वहां मेरे खामद को एक और लड़की अच्छी लग गई जो उनकी उर्दू स्पीकिंग कोलीग थी। वो बज़ाहिर मुझसे ज्यादा खूबसूरत और बाएतमाद थी, मगर मैं तो उनकी बीवी थी ना। वो मुझसे खफा से रहने लगे। उससे सारी रात चैट करते रहते। मुझसे लड़ते कि मेरी वजह से वो अपने घर और शहर से इतनी दूर जलील हो रहे हैं। उनको अच्छी जॉब न मिली, गुजारा नहीं होता था, तो मैंने जॉब कर ली। वो मुझ पर शक करने लगे। हालात इतने संगीन हुए कि हम एक साथ ना रह सकते थे। मैंने उनसे कहा कि आप आजाद होना चाहते हैं तो हो जाएं। वो वापस पंजाब आ गए और अपने घर वापस चले गए। मैं कहाँ जाती? मैं नहीं जानती कैसे 2 माह बाद मेरा भाई अरसल कराची मेरे पास पहुंच गया और मुझे कहा कि वो मेरे साथ रहेगा। उसको मैंने सब सच बता दिया। वो था तो छोटा, मगर बहुत बड़ा बन गया और मुझे माफ करके गले लगाया। अपने साथ लाहौर ले आया और कहा कि बाजी, तुम अब कभी शायद घर तो ना जा सको, मगर अपने भाई के साथ सारी उम्र रह सकती हो। मेरी शादी अब कहाँ मुमकिन थी। जो हुआ वो कब छुपाया जा सकता था। हम 3 साल यहाँ लाहौर रहे, फिर दोनों ही दुबई चले गए। किसी को नहीं पता कि मैं और अरसल साथ रहते हैं। मैं दुबई एक्सपो सेंटर में जॉब करती हूँ। अरसल पिज्जा डिलीवरी करता है। वो जब अम्मी अब्बू को वीडियो कॉल करता है तो मैं साइड से अम्मी को देखती और उनकी आवाज सुन लेती हूँ। वो हर ईद पर साल में एक बार बस मेरा नाम लेता है तो वो लोग बहुत गुस्सा होते हैं कि इसका नाम ना लो, मर चुकी है हमारे लिए। अरसल अब 32 साल का है। वो कहता है कभी भी शादी नहीं करेगा, अपनी बाजी के साथ ही रहेगा। बड़े भाइयों की शादियां हो चुकी हैं, माशाल्लाह सबके बच्चे हैं। मेरी तो जैसे तैसे कट ही जाएगी। वो बस शादी कर ले। उसने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि आपा तुम शादी कर लो। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है जैसे मेरा भाई है। और मैं उन सब लड़कियों को भी एक बात कहूंगी कि लव मैरिज करो, जिद करो, लड़ो मरो, मगर जब तक लड़के के वालिदैन साथ आकर ब्याह करना ले जाएं, एक लड़के के साथ चोरी छुपे शादी ना करो। अपनी और वालिदैन की इज्जत भी ताहयात गंवा दोगी और हासिल भी कुछ नहीं होगा। 100 में 2-4 ही ऐसे केसेस हैं जहां लोग बाद में राजी हो जाते हैं, नहीं तो लड़कियां कत्ल कर दी जाती हैं या उनके लिए मैके के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। एक इंसान कभी भी पूरे खानदान का नेमुल बदल नहीं हो सकता। आशिकी के जमाने में ये बातें अकल में नहीं आती। घर से जैसे ही पैर बाहर निकलता है, चंद दिन में अकल ठिकाने लग जाती है और तब बहुत देर हो चुकी होती है। मेरा भाई मेरे पास ना कराची आया होता, मैं आज शायद गंगूबाई जैसी फाशा होती। भाइयों के हाथों या
इस समाज के मर्दों के हाथों मर खप चुकी होती, या न जाने कहां जिंदगी की सांसें पूरी करती, हर रोज जलील हो रही होती। और सबके भाई अरसल जैसे नहीं होते। ऐसे चक्रों में पड़ी अपना वक्त और ज़हनी सुकून बर्बाद करती लड़कियां होश के नाखून लें।